हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है ना। ये जो पेपर है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाइन्थ स्टैंडर्ड में है, स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है ना, चैप्टर नंबर 1 ये गिवन है कि लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मोशन क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दिया, एक्सेलरेशन भी बता दिया, ठीक है ना। ये सभी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया, ठीक है। यहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी ये भी बता दिया मैंने, और यहाँ पर थोड़ा एडिशन कर दिया आपके लिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के लिए, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये सभी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया था, फर्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है ना। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये भी मैंने आपको फर्स्ट इसमें बता दिया वीडियो में। अगर वो आपने देखा नहीं होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दिया है मैंने, आप उसको देख लो, ठीक है ना। और बाद में आप सेकंड वीडियो देखो, क्योंकि कैसा है, सेकंड वीडियो में भी मैंने आपको ये जो बताया है इफेक्ट ऑफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये भी बता दिया है। बाद में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है ना। ये आप इसको यहाँ पर डेफिनेशन भी अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं ना, तब हमें उसको क्या बोलना है, यूनिफॉर्म स्पीड बोलना है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। और ये भी बता दिया कि एक्सेलरेशन यानी क्या होता है। तो एक्सेलरेशन यानी आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, कि एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या आप ये भी लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये सभी मैंने आपको बता दिया है। बाद में आप इसका फार्मूला ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन यानी कैपिटल ए या स्मॉल ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। फाइनल वेलोसिटी को वी लेते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी को यू लेते हैं और डिवाइडेड बाय टी करते हैं, ठीक है ना। बाद में हमने ये बता दिया था कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बताया था, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बताया था, और जीरो एक्सेलरेशन भी बताया था। ये सेकंड वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर सेकंड वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक भेजा है, ठीक है ना। आप एक बार ऑब्जर्व करो। आज हम क्या करने वाले हैं, थर्ड वीडियो जो है ये हम ग्राफ जो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस पे ऊपर बनाने वाले हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट देखो, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको जिस टाइप में साइंस के वीडियो मिल रहे ना, उसी टाइप में आपको मैथमेटिक्स के भी वीडियो मिलेंगे। और सभी वीडियो के सभी एग्जाम्पल हमने सॉल्व करके दिए मैथमेटिक्स में भी, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर मैथमेटिक्स को भी आप ऑब्जर्व करो, और साइंस जो बना रहे हैं हम वीडियो, इसको भी आप ऑब्जर्व करो। आज हम क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या होता है देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन फिक्स टाइम इंटरवल। देखो यहाँ पर एक आपको टेबल गिवन है, और इस टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टाइम गिवन है सेकंड्स में एंड डिस्टेंस गिवन है मीटर में, ओके। तो हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे, देखो the following table shows the distance covered by a car in fixed time interval. Draw a graph of distance against time taking t. आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर टाइम लेना है x एक्सिस, अलॉन्ग x एक्सिस, x एक्सिस पे आपको टाइम लेना है, और y एक्सिस पर आपको क्या करना है, डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर ये जो है टाइम के लिए हमने ये सेकंड कवर किया है, और डिस्टेंस यानी क्या है, ये मीटर में है। आप टेबल ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो टेबल में आपको गिवन है टाइम गिवन है सेकंड में, और डिस्टेंस गिवन है मीटर में। अब यहाँ पर देखो, अगर टाइम 0 सेकंड है तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 0 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। टाइम अगर 10 सेकंड है तो यहाँ पर 15 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है ना। अब अगर हमें ये जो ग्राफ गिवन है ना,
ये ग्राफ पर अगर डिनोट करना है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो यहाँ पर जब टाइम 0 है तब उसका ये कितना है, देखो टाइम 0 है तो उसका डिस्टेंस भी 0 है, ठीक है ना। जब टाइम 10 है तो आपको यहाँ पर 15 हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। 15 आज यहाँ पर डिनोट कर देंगे। बाद में अगर 20 सेकंड है, 20 सेकंड के लिए क्या करेंगे हम 30 का डिस्टेंस यहाँ पर दिखाएंगे 30, ठीक है। बाद में अगर 30 सेकंड अगर डिस्टेंस है तो आपको कितना लिखना है 45 यानी कहाँ पर आ जाएगा, देखो इसके बीच में यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये सभी पॉइंट अगर आप डिनोट करेंगे तो ये सभी पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये ऐसे एक लाइन में ही मिलेगा आपको, ठीक है ना, इस टाइप में। जैसे आप ऑब्जर्व करो, देखो 50 का डिस्टेंस कितना है 75, तो ये 50 है, 50 के ऊपर चले जाएंगे 75 यानी कहाँ हो जाएंगे ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे हम डिनोट करेंगे। जब हम डिनोट करते तब कैसा है कि ग्राफ पेपर पे जब डिनोट करेंगे ना ये सभी पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, देखो एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, thus the graph between distance and time is a straight line। तब डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखो ये इनका कैसा है कि सबका डिस्टेंस सेम है, 0 में 0 था, 10 पे कितना हो गया 15, तो जितना 10 सेकंड बढ़ गया ना उतना ही 15 यहाँ पर बढ़ गया है डिस्टेंस, और 10 सेकंड बढ़ गए तो और 15 सेकंड बढ़ गए यहाँ पर, और 10 सेकंड यहाँ पर बढ़ा दिए तो और 15 सेकंड यहाँ पर बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा है कि यूज योर ब्रेन पावर इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अबोव, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स। तो ये जो है स्लोप ऑफ द लाइन, देखो ये इसको बोलेंगे हम स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि ये कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से, और ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन में है और वो भी कैसे है कि यानी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है ना। तो जैसे अभी आप देखो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है आपके लिए, नेक्स्ट टॉपिक गिवन है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर क्या है, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पता ही है क्या है, तो ठीक है ना। The following table shows the distance covered by a bus in equal time intervals. Draw a graph of distance against time. Distance against time का आपको ग्राफ डिनोट करना है, ठीक है ना। Taking the time along the x-axis and distance along the y-axis. Does the graph shows the distance proportionality between the distance and time, ठीक है ना। ये जो है डायरेक्शन क्या है, प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए आप यहाँ से एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, ठीक है ना। और 0 पर 0 डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये ग्राफ में ही आपको डिनोट करने को मिलेगा कि यहाँ पर कितना है 5 सेकंड है, तो यहाँ पर कितना होता है, देखो ये 5 सेकंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया, और आगे 5 मीटर में ये कितना हो गया 5 हो गया, देखो ठीक है ना। 7 + 5 12 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 सेकंड में 7 मीटर बड़े थे, लेकिन यहाँ पर 5 मीटर में सिर्फ 5 मीटर ही बड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल है। तो ये भी ग्राफ कैसे आएगा अभी हम डिनोट तो नहीं कर सकते अभी फिलहाल, तो क्योंकि कैसा यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट को डिनोट करना पड़ेगा तब जाके आपको मिलेगा। तो आप ऐसे लिख सकते, तो ये ऐसे आ जाएगा ग्राफ, ठीक है ना, ऐसे। तो ऐसे ग्राफ अगर हो गया तो ये कैसा है कि यूनिफॉर्म मोशन में है क्या, नहीं है, कभी आगे यानी नीचे कभी ऊपर ऐसे जा रहा ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इसलिए कैसा है कि हम ये जो एग्जाम्पल है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। हियर द डिस्टेंस चेंजेस नॉन यूनिफॉर्मली विथ टाइम। डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। दस द बस इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बस क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना।
यूज योर ब्रेन पावर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और इनका अगर डिफरेंस आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो एक तो आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि आपको जैसे ये ऐसे जिगजैग टाइप का ग्राफ है ना, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको इस टाइप में हम लिखेंगे। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। तो हमें क्या करना है, देखो अ ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स के लिए बताया है, ठीक है ना। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस यूनिफॉर्म मोशन इज शोन इन द फिगर 1.7। आप ये फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो ये फिगर है हमारी 1.7 वाली, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, देखो कि हमें एक जो ट्रेन है, ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेंगे। तो 5 घंटे का हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 आवर्स का यानी ग्राफ निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो है फिगर ऑलरेडी ये गिवन है, तो इसमें हमने क्या किया, देखो एक्स एक्सिस पे टाइम यानी हावर में लिया है और वाई एक्सिस में क्या किया हमने, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में लिया है, ठीक है ना। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब हमें थोड़ा ये ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया है। देखो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर। 2 आवर में आप ऑब्जर्व करो एंड 4 आवर में आप ऑब्जर्व करो। आपको क्या है, देखो यहाँ पर 2 आवर और 4 आवर में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राफ कैसे है, देखो ये इसका एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ग्राफ है और इसका भी एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ है, ठीक है ना। इज देयर अ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स एंड एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट एंगल इन द ग्राफ, quadrangle in the graph, what is the acceleration of the train। तो ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगी वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो जो आपको फार्मूला गिवन है ना, उस फार्मूले का यूज करके आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, तो ठीक है ना। क्योंकि ये जो है एक्सेलरेशन के लिए हमने ऑलरेडी पहले आपको फार्मूला ये बता दिया है, ठीक है ना। ये वाला एक्सेलरेशन यानी क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जितना टाइम लगेगा ना उतना टाइम हमें यहाँ पर लिखना है। बाद में क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट क्या है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द चेंजेस इन द वेलोसिटी, देखो द चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। आप इस टेबल में ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो टाइम कितना दिया है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो 5 का डिफरेंस है। और वेलोसिटी कैसे गिवन है, देखो वेलोसिटी यहाँ पर 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक टेबल में है तो ये भी टेबल में है, ठीक है ना। एक ही टेबल में अगर दिखते हैं ना आपको तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में ही है। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना यहाँ पर देखो 0 अगर टाइम है तो यहाँ पर डिस्टेंस भी 0 कम कवर किया है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 8 डिस्टेंस गिवन है। यहाँ पर 10 गिवन है तो यहाँ पर 16 गिवन है, बराबर है ना। और यहाँ पर 20 गिवन है तो यहाँ पर 32 भी गिवन है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, तो वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। और ये जो ग्राफ है ये आपको ऐसे दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन में। तो हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन फिगर 1.8 शोज। इस फिगर में क्या आपको ग्राफ में क्या दिखेगा, देखो द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इक्वल टाइम में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है ना।
दस दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उससे क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे इन एक्सेलरेटेड मोशन। हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंजेस एवरी 5 सेकंड, तो हर एक 5 सेकंड में कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो इक्वल इक्वल चेंज हो रही है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या गिवन है देखो, फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी आप अगर कभी भी ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे मिलेंगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन में ही मिलेगी, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या गिवन है, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हैव एनी शेप डिपेंडिंग ऑन हाउ द एक्सेलरेशन चेंज विद टाइम। तो जैसे एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाएगा, वैसे वैसे आपको क्या मिलेंगी, उसका शेप मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ पर, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ऐसा हो सकता है कि ग्राफ ऐसे भी मिल सकता है आपको, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी हम स्पीड से चलेंगे तो कभी कभी और धीरे चलेंगे। तो इसलिए कैसा है कि ये जो है, ये ग्राफ आपको कैसे मिल सकता है, एनी शेप, कोई भी शेप का मिल सकता है, ठीक है ना। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करना है। देखो यहाँ पर ये गिवन है, फ्रॉम द ग्राफ इन फिगर 1.8, ये जो ग्राफ है ना 1.8 वाला, we can determine the distance covered by the car between the 10th and 20th second। 10 एंड 20 सेकंड में देखो, यहाँ पर 10 सेकंड में डिस्टेंस और यहाँ पर 20 सेकंड में डिस्टेंस उन्होंने बता दिया। ये यहाँ पर 10 सेकंड में कितना था, 32 वेलोसिटी थी, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर 32 है, ठीक है ना। वी विल डिड इन द केस ऑफ द train in the previous example, the difference in that the velocity of the car is not constant unequally that the train but is continuously changes because the uniform acceleration, ठीक है ना। तो कैसा है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में कैसा होता है कि चेंज होती रहेंगी वेलोसिटी, ठीक है ना। In case of in such a case we have to use the average velocity of the car in this in the given time interval to determine the distance cover in time interval। okay, तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो फ्रॉम द ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, देखो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी यानी ये हो गया 32 प्लस 16 यानी 48 डिवाइडेड बाई 2 करो, 24 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग दिस बाय द टाइम इंटरवल दैट इज 10 सेकंड, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना है, 10 सेकंड का डिफरेंस है। देखो 10 डिफरेंस कितना कैसे निकालेंगे हम, तो ये जो है इनिशियल पॉइंट से यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 20 है, और 20 और ये क्या है 10 है, तो 20 माइनस 10 करो, 20 माइनस 10 यानी कितना है, इनका डिफरेंस कितना हो, 10 सेकंड का डिफरेंस हो गया है। तो हम क्या करेंगे, उसको 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, 24 मीटर पर सेकंड इंटू 10 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 240 मीटर, ठीक है ना। ये कैसा है, ये सेकंड डिवाइड में है तो ये सेकंड मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई वाला सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 240 मीटर ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब चेक दिस, देखो यहाँ पर कैसा है, सिमिलर टू द एग्जांपल ऑफ द ट्रेन द डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन बाय द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो अगर हमने एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर निकाल लिया ना, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, देखो आप ऑब्जर्व करो, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ले लिया, परपेंडिकुलर लेने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको एक स्क्वायर मिलेगा और ये आपको एक मिलेगा ट्रायंगल, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इसको ABCD को हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ऐसे लिख सकते हैं। इनका एरिया देखो आगे इसको हमने और एक्सप्लेनेशन करके दिया है, क्योंकि कैसा है कि ये जो है
ये एग्जाम्पल है हमारे बुक में, ठीक है ना। इसके भी अलावा आपको ग्राफिकली ये गिवन था ग्राफिकली, लेकिन इसके बाद आपको थेरोटिकली गिवन है, ठीक है ना। इक्वेशन कैसे ग्राफ से आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकाल सकते हैं ये आपको आगे गिवन है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाएंगी, तो इसलिए कैसा है कि हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो आप क्या करो कि इसको लाइक सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे।